नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ। रामायण के अनछुए पहलू एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ अनछुए पहलू की चर्चा करते हैं। रामायण जो है वो किसने लिखा? सबसे पहले रामायण कई भाषा में लिखी गई है और कई लोग खास करके बहुत ही जो फेमस रामायण है, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, और सभी हम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो है सबसे श्रेष्ठ है और सर्वप्रथम वही लिखी गई है। लेकिन कई पुराणों में या कई ग्रंथों में इसका डिस्प्यूट किया गया है कि ये वाल्मीकि ने पहले नहीं लिखी, बल्कि सबसे पहले हनुमत रामायण लिखी गई थी, जो हनुमान जी ने लिखे थे। और आइए इसके बारे में ही मैं पहलू पे उजागर करूंगी। तो हनुमत रामायण के बारे में और वाल्मीकि रामायण के बारे में हम अपने एपिसोड 4 में चर्चा करेंगे। हुआ यूँ था कि जब राम जी अयोध्या आ गए थे और उनने अपना राजपाट संभाल लिया था, सभी भाइयों को अपना अपना राज्य दे दिया था, तो ये लोग बहुत चैन की जिंदगी जीने लगे थे। तो उस दौरान हनुमान जी वो राम जी को छोड़ करके हिमालय पे आके बस गए थे। और हिमालय में वो उनकी तपस्या करते थे, राम भक्ति करते थे। और एक बड़ी सी शिला पे उन्होंने, जो पत्थर की शिला थी, उन्होंने अपने उंगली से कुरेद करके पूरे रामायण उन्होंने लिख डाली थी। और उन्होंने हिमालय पे लिखा, और इधर वाल्मीकि जी ने भी एक रामायण लिखी राम जी के बारे में। और उनको ये भान था कि मैं प्रथम इंसान हूँ जो रामायण लिख रहा हूँ, राम के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके राज्य काज, उनके भाई, उनकी विस्तृत जानकारी मैंने अपने रामायण में लिखी। अब वाल्मीकि जी को ये ध्यान आया कि इस रामायण को सबसे पहले मैं किसको दिखाऊं, उस आदमी को दिखाऊं जो सबसे ज्यादा राम की जीवनी को बहुत करीब से देखा है। तो उनको सारे क्षेत्र में उन्होंने देखा, तो हनुमान से ज्यादा बढ़ के कोई भी ऐसा आदमी नहीं नजर आया कि रामायण के बारे में वो ज्यादा विस्तृत जानकारी दे पाए। और हुआ भी वैसा ही। वाल्मीकि जी उस रामायण को लेकर के हिमालय पहुंच गए और उन्होंने अपनी बहुत तावलेपन से अपनी रामायण हनुमान जी को दिखाई। लेकिन जब तक रामायण हनुमान जी देख रहे थे, तब तक उनकी नज़र एक बगल में पड़ी शिला पे पड़ गई, जिसमें पूरी राम की जीवनी पत्थर पर अंकित कर दी गई थी। वाल्मीकि जी समझ गए कि रामायण ये हनुमान जी ने पहले लिख दिया हुआ है उस पत्थर पे। अब वाल्मीकि जी थोड़े मायूस से हो गए। हनुमान जी ने जब वो पुस्तक देख करके जैसे ही अपनी नज़र उठाए और वाल्मीकि जी के चेहरे को देखा, तो उनको उनकी मायूसी का थोड़ा कारण पता चल गया। और हनुमान जी ने उनको आश्वस्त किया कि आपकी रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, यही दुनिया को सबसे प्रथम रामायण होने का पता चलेगा। मेरी रामायण किसी को नहीं पता चलेगी। और हनुमान जी ने एक कंधे पर वाल्मीकि जी को और एक कंधे पर वो शिला को लेकर के वो समुद्र के पास आ गए और अपनी जो पत्थर शिला जो रामायण अंकित की गई थी, उसको उन्होंने समुद्र में डाल दिया। और इस तरीके से हनुमत रामायण पानी में चला गया। वाल्मीकि जी उनको देखकर उनको बहुत ग्लानि भी हुई और बोले कि मैंने जितना हनुमान के बारे में सुना था, उससे कहीं ज़्यादा हनुमान के विचार को जाना। क्योंकि हनुमान ने सिर्फ उस शिला पे राम की चर्चा की थी, असली अपनी भक्ति की चर्चा की थी, उनको किसी चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन वाल्मीकि जी ने खुद के लिए रामायण की चर्चा की, ताकि ये अनवरत उनका रहे कि ये जो रामायण लिखा है वो वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो ये रामायण और वाल्मीकि जी के जो प्रेम था राम के प्रति, वो अंतर दर्शाता है। हम लोग कई बार ये
अपने घर में पिक्चर्स वगैरह में भी देखे होंगे या कई जगह देखे होंगे कि हनुमान जी पत्थर पे उड़ रहे हैं और एक हाथ में पत्थर और एक साइड में वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं। कई ग्रंथों में इस चीज का वर्णन किया गया हुआ है। कहते हैं कि जब रामचरितमानस तुलसीदास जी लिख रहे थे तो पत्थर की शिला का एक पोर्शन थोड़ा सा टूट के वो बाहर आ गया था, और जब उस पे अंकित जब पढ़ा गया तो वो रामायण से ही मिलती जुलती पाई गई। उसके बाद से लोग ने रिसर्च किया कि हनुमत रामायण के बारे में, और इसका कई जगह सबूत भी पाया गया है कि सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने ही लिखी गई थी, जिसको हनुमत रामायण कहा गया है। परंतु चूंकि अभी क्या है कि सबसे पहले पब्लिश जो है वो वाल्मीकि रामायण ही हुई, इसलिए वाल्मीकि रामायण को कहा जाता है। ये थोड़ा बहुत हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो जो पुरातन लोग हैं, उन लोग में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है। लेकिन हनुमत रामायण और वाल्मीकि रामायण की जहाँ चर्चा होती है, हनुमत रामायण को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। ये थे आज के रामायण के अनछुए पहलू के एपिसोड 4 में। प्लीज़ मेरे चैनल को आप आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसका पता चले। शुक्रिया।